अगर पहले जंगजू के साथ ही इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है उसे, तो शायद बूरो उतना माहिर नहीं जितना कहा जाता है। देखते रहो कमांडर। मुझे लगता है यहाँ उनकी झड़प हुई है। हम उन्हें तलाश कैसे करेंगे? शायद बोरू सरदार हमसे पहले हरकत में आ गए हैं। होशियार रहो। कहा गया था 3 लोग काफी हैं। उस तरफ देखते हैं। कौन हो तुम लोग? मुहाफिज, बोलो क्या हुआ? तुम कर सकते हो, हिम्मत करो बोरू। सुना तुमने? उठो। उठो बोरू। बोरू उठ जाओ। वाकई भेड़िए हो तुम। शाबाश। मैंने कहा था ना तुम्हें। मुझे उसका हौसला कम होता नजर नहीं आ रहा। दूसरा जंगजू भेजो। चलो मेरे शेरों, ऐ मेरे अल्लाह, इनका रास्ता आसान फरमा। वो आ रहे हैं मेरे सुल्तान। शुक्र है। सब खैरियत से हो ना? सब खैरियत से है मेरे सुल्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जख्मी नहीं हुआ। सच शुक्र है। वापसी मुबारक। शुक्रिया भाई, आपने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह जज़ा खैर दे हम सबको। लेकिन हम वापस जाकर बात करेंगे, और अब तुम अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठाओगे। मुबारक हो काराकुश। अल्लाह दोबारा ऐसा वक्त ना लाए। आमीन मेरे सुल्तान। मैं तो उम्मीद खो चुका था, लेकिन अल्लाह ने आपको भेज दिया। एहसानमंद रहूंगा। हमारा कोई एहसान नहीं, लेकिन उम्मत को तुमसे खिदमत की तवक्को है। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया बोरू। फिर भी तुम गमगीन क्यों हो? गोकपुरु अब भी अंदर है। क्या वो भी कले में था? तुम उसे लाए क्यों नहीं? लंबी कहानी है, बताऊंगा। चलो आ जाओ, अब चलते हैं। दुरुस्त कहा तुमने। वापस लौटकर अधूरा काम पूरा करते हैं। हम दमिश्क वापस जा रहे हैं। जल्द ही आप यरूशलेम के बादशाह बन जाएंगे। उम्मीद है अपने अजदाद की गलतियों से कतई नजर आप एक आदिल हुक्मरान बनेंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही हो। इस कागज पर शहजादे की दवा के अज्जा और बनाने का तरीकाकार दर्ज है। भूलिएगा नहीं कौंत बैलियन, हम ये एहतियातन कर रहे हैं। शहजादे की सेहतयाबी के लिए आपको इस दवा के अज्जा को बहुत महफूज रखना होगा। तुम्हारी अमानत महफूज है, फिक्र मत करो। मेरे सुल्तान, अफसोस है कि गुमश्तगिन का फैलाया हुआ बहतान हमारे पहुंचने से पहले ही बगदाद पहुंच गया। मोहतरम खलीफा,
ऐसी बातों पर यकीन करने वाले नहीं, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। मैंने उन्हें तफसीलात से आगाह किया, लेकिन शक उनके दिल में घर कर चुका है। मिस्र के नए निजाम की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उन्होंने नाइब वाले मामले पर आपके लिए हुक्मनामा जारी करना मुनासिब नहीं समझा और फरमाया सब खैर के लिए होता है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। क्या कारातेगिन की कोई खबर? कारातेगिन, बाजू पर ये जख्म कैसा? हमने उस शख्स को पकड़ लिया था, मगर हम पर हमला हो गया। हम उससे एतराफ करवाना चाहते थे, मगर खो दिया। क्या उनके चेहरे देखे तुमने? नहीं, तादाद में ज्यादा थे, मगर यह साफ है कि वो गुमश्तगिन के याद में थे। आज तबीयत कैसी है आपकी, शहजादा बाल्डविन? शहजादा बाल्डविन बिल्कुल ठीक है। क्या चाहते हो? क्या साजिश है ये? मैं भी बीमार हो गया। मैं शिफा ढूंढ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाहुद्दीन ड्रामे को देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें सलाहुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि मलका के पास आया हुआ होता है, यानी कि जो कि पहले सलाहुद्दीन के साथ मोहब्बत करती थी। सलाहुद्दीन उसके पास आया हुआ होता है, तो सलाहुद्दीन जो है उससे कहता है देखो मैं तुम्हारे पास यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही अहम काम के लिए आया हूँ। तो वो कहती है बताओ सलाहुद्दीन, कौन सी ऐसी वजह है जो तुम्हें इस तरह इस कदर झंझोड़ कर खींच कर मेरे पास लेकर आ गई है, बताओ ज़रा। तो सलाहुद्दीन कहता है देखो मैं यहाँ पर अपने उन सिपाहियों को लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बगैर किसी कसूर के कैद में रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो कैद में रहें और कितना अरसा हो चुका है उन्हें आपकी कैद में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें आज़ाद कर दो। तो वो कहती है सलाहुद्दीन ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना मैं ऐसा कभी करूँगी और ना ही कभी तुम ऐसा सोचना कि मैं उनको कैदियों को छोड़ दूँगी। कुबरो जो तुम्हारा भाई है उसने आकर मेरे किले के अंदर मेरे सिपाहियों को उसने मारा और मेरे कैदियों को यहाँ से फ़रार होने के लिए उनकी मदद की, उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी कि वो यहाँ से भाग जाए और मैं उसे जाने दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें उन्हें छुड़ाना है तो अपनी सारी की सारी फ़ौज को इकट्ठा करना होगा और आकर मेरे साथ भिड़ना होगा, मेरे साथ आकर लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो उन्हें तुम ले जाओगे, अगर ना जीत सके तो वो यहीं रहेंगे। अब आगे फ़ैसला तुम्हारा है। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाता है और वो सोचना शुरू कर देता है। काफ़ी देर सोचने के बाद सलाहुद्दीन कहता है देखो मैं खून खराबा नहीं चाहता, मैं जितने आप उनके पैसे मांगोगी, जो उनका मुआवजा हुआ मैं दूंगा और उन्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा, लेकिन जंग नहीं। तो यहाँ पर वो कहती है देखो सलाहुद्दीन, उसका मुआवजा सोने चांदी के सिक्कों से कई गुना बढ़कर होगा जो तुम कभी भी अदा नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वही करो और आकर मुझसे जंग करो। उधर दूसरी तरफ हमें बोरू को दिखाया जाता है जो कि मैदान जंग में आ चुका होता है और वहाँ पर जो है मलका बैठी होती है और उसके कमांडर और साथी भी बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर बोरू जो है वो एक बहुत ही ताकतवर
बाज़ंतीनी कमांडर के साथ लड़ रहा होता है और यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होती है। बोरू उसके ऊपर हमले पर हमला कर रहा होता है, जानलेवा हमले कर रहा होता है और वो बोरू के हमलों का डिफेंस कर रहा होता है, उन्हें नाकाम बना देता है, उन्हें रोक रहा होता है। फिर वो बोरू के ऊपर हमले करता है और बोरू जो है वो भी उसके हमलों को नाकाम बना देता है और उसे पूरी तसल्ली देता है कि वो उससे बोरू से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन बोरू के पास तलवार होती है और उसके पास एक बहुत ही लंबे डंडे वाला कुल्हाड़ा होता है जो दूर से खड़े होकर ही वार करने के लिए काफ़ी होता है। तो ये दोनों की लड़ाई बहुत जानलेवा और बहुत ही घातक हमलों की बना पर होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाज़ंतीनी सिपाही खड़े होते हैं और बोरू का बाज़ंतीनी सिपाही दोस्त भी खड़ा होता है और यहाँ पर जो बाज़ंतीनी शहज़ादी होती है वो ऊपरली मंजिल पर बैठकर और उसके कमांडर इस लड़ाई का बहुत ही मज़ा उठा रहे होते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। तो बोरू का दोस्त यहाँ पर जो है बोरू को ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहता है, बोरू तुम ये कर सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो, इसे मार सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम थोड़ा सा संभल कर चलो तो देखना ये किस तरह से तुम्हारे हथी चढ़ता है। बस तुम ध्यान दो इसके वार पर। ये सुनकर बोरू को जोश आता है और वो एकदम फिर से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। और उधर मलका बैठी देख रही होती है और कहती है कि बताओ क्या लगता है कौन जीतेगा। तो वहाँ पर बाज़ंतीनी कमांडर को जो है वो कहता है, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बोरू जो है मेरे सिपाही के आगे कमज़ोर पड़ रहा है और बहुत ही सुस्त है, इसे मेरा सिपाही एक लम्हे के अंदर ख़त्म कर देगा, देखते जाओ। तो यहाँ पर वो कहती है ऐसा नहीं होगा, आप खामोशी से देखो, आपके सिपाही को वो ख़त्म कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाहुद्दीन ड्रामे को देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें सलाहुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि मलका के पास आया हुआ होता है, यानी कि जो कि पहले सलाहुद्दीन के साथ मोहब्बत करती थी। सलाहुद्दीन उसके पास आया हुआ होता है तो सलाहुद्दीन जो है उससे कहता है, देखो मैं तुम्हारे पास यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही अहम काम के लिए आया हूँ। तो वो कहती है, बताओ सलाहुद्दीन कौन सी ऐसी वजह है जो तुम्हें इस तरह इस कदर झंझोड़ कर खींच कर मेरे पास लेकर आ गई है, बताओ ज़रा। तो सलाहुद्दीन कहता है, देखो मैं यहाँ पर अपने उन सिपाहियों को लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बगैर किसी कसूर के कैद में रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो कैद में रहें और कितना अरसा हो चुका है उन्हें आपकी कैद में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें आज़ाद कर दो। तो वो कहती है, सलाहुद्दीन ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना मैं ऐसा कभी करूँगी और ना ही कभी तुम ऐसा सोचना कि मैं उनको कैदियों को छोड़ दूँगी। कुबरो जो तुम्हारा भाई है उसने आकर मेरे किले के अंदर मेरे सिपाहियों को उसने मारा और मेरे कैदियों को यहाँ से फ़रार होने के लिए उनकी मदद की, उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी कि वो यहाँ से भाग जाए और मैं उसे जाने दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें उन्हें छुड़ाना है तो अपनी सारी की सारी फ़ौज को इकट्ठा करना होगा और आकर मेरे साथ भिड़ना होगा, मेरे साथ आकर लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो
उन्हें तुम ले जाओगे, अगर ना जीत सके तो वो यहीं रहेंगे। अब आगे फैसला तुम्हारा है। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाता है और वो सोचना शुरू कर देता है। काफ़ी देर सोचने के बाद सलाहुद्दीन कहता है, देखो मैं खून खराबा नहीं चाहता, मैं जितने आप उनके पैसे मांगोगी, जो उनका मुआवजा हुआ मैं दूंगा और उन्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा, लेकिन जंग नहीं। तो यहाँ पर वो कहती है, देखो सलाहुद्दीन, उसका मुआवजा सोने चांदी के सिक्कों से कई गुना बढ़कर होगा, जो तुम कभी भी अदा नहीं कर सकोगे। इसलिए मैं जो कह रही हूँ वही करो और आकर मुझसे जंग करो। उधर दूसरी तरफ हमें बोरू को दिखाया जाता है, जो कि मैदान जंग में आ चुका होता है और वहाँ पर जो है मलका बैठी होती है और उसके कमांडर और साथी भी बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर बोरू जो है वो एक बहुत ही ताकतवर बाज़ंतीनी कमांडर के साथ लड़ रहा होता है और यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होती है। बोरू उसके ऊपर हमले पर हमला कर रहा होता है, जानलेवा हमले कर रहा होता है और वो बोरू के हमलों का डिफेंस कर रहा होता है, उन्हें नाकाम बना देता है, उन्हें रोक रहा होता है। फिर वो बोरू के ऊपर हमले करता है और बोरू जो है वो भी उसके हमलों को नाकाम बना देता है और उसे पूरी तसल्ली देता है कि वो उससे बोरू से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन बोरू के पास तलवार होती है और उसके पास एक बहुत ही लंबे डंडे वाला कुल्हाड़ा होता है, जो दूर से खड़े होकर ही वार करने के लिए काफ़ी होता है। तो ये दोनों की लड़ाई बहुत जानलेवा और बहुत ही घातक हमलों की बना पर होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाज़ंतीनी सिपाही खड़े होते हैं और बोरू का बाज़ंतीनी सिपाही दोस्त भी खड़ा होता है। और यहाँ पर जो बाज़ंतीनी शहज़ादी होती है वो ऊपरली मंजिल पर बैठकर और उसके कमांडर इस लड़ाई का बहुत ही मज़ा उठा रहे होते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। तो बोरू का दोस्त यहाँ पर जो है बोरू को ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहता है, बोरू तुम ये कर सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो, इसे मार सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम थोड़ा सा संभल कर चलो तो देखना ये किस तरह से तुम्हारे हथी चढ़ता है, बस तुम ध्यान दो इसके वार पर। ये सुनकर बोरू को जोश आता है और वो एकदम फिर से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। और उधर मलका बैठी देख रही होती है और कहती है कि बताओ क्या लगता है कौन जीतेगा। तो वहाँ पर बाज़ंतीनी कमांडर को जो है वो कहता है, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बोरू जो है मेरे सिपाही के आगे कमज़ोर पड़ रहा है और बहुत ही सुस्त है, इसे मेरा सिपाही एक लम्हे के अंदर ख़त्म कर देगा, देखते जाओ। तो यहाँ पर वो कहती है, ऐसा नहीं होगा, आप खामोशी से देखो, आपके सिपाही को वो ख़त्म कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाहुद्दीन ड्रामे को देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें सलाहुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि मलका के पास आया हुआ होता है, यानी कि जो कि पहले सलाहुद्दीन के साथ मोहब्बत करती थी, सलाहुद्दीन उसके पास आया हुआ होता है। तो सलाहुद्दीन जो है उससे कहता है, देखो मैं तुम्हारे पास यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही अहम काम के लिए आया हूँ। तो वो कहती है, बताओ सलाहुद्दीन, कौन सी ऐसी वजह है जो तुम्हें इस तरह इस कदर झंझोड़ कर खींच कर मेरे पास लेकर आ गई है, बताओ ज़रा। तो सलाहुद्दीन कहता है, देखो मैं यहाँ पर
अपने उन सिपाहियों को लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बगैर किसी कसूर के कैद में रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो कैद में रहें, और कितना अरसा हो चुका है उन्हें आपकी कैद में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें आज़ाद कर दो। तो वो कहती है, सलाहुद्दीन ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना मैं ऐसा कभी करूँगी और ना ही कभी तुम ऐसा सोचना कि मैं उनको कैदियों को छोड़ दूँगी। कुबरो, जो तुम्हारा भाई है उसने आकर मेरे किले के अंदर मेरे सिपाहियों को उसने मारा और मेरे कैदियों को यहाँ से फ़रार होने के लिए उनकी मदद की, उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी कि वो यहाँ से भाग जाए और मैं उसे जाने दूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें उन्हें छुड़ाना है तो अपनी सारी की सारी फ़ौज को इकट्ठा करना होगा और आकर मेरे साथ भिड़ना होगा, मेरे साथ आकर लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो उन्हें तुम ले जाओगे, अगर ना जीत सके तो वो यहीं रहेंगे। अब आगे फ़ैसला तुम्हारा है। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाता है और वो सोचना शुरू कर देता है। काफ़ी देर सोचने के बाद सलाहुद्दीन कहता है, देखो मैं खून खराबा नहीं चाहता, मैं जितने आप उनके पैसे मांगोगी, जो उनका मुआवजा हुआ मैं दूंगा और उन्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा, लेकिन जंग नहीं। तो यहाँ पर वो कहती है, देखो सलाहुद्दीन, उसका मुआवजा सोने चांदी के सिक्कों से कई गुना बढ़कर होगा, जो तुम कभी भी अदा नहीं कर सकोगे। इसलिए मैं जो कह रही हूँ वही करो और आकर मुझसे जंग करो। उधर दूसरी तरफ हमें बोरू को दिखाया जाता है जो कि मैदान जंग में आ चुका होता है और वहाँ पर जो है मलका बैठी होती है और उसके कमांडर और साथी भी बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर बोरू जो है वो एक बहुत ही ताकतवर बाज़ंतीनी कमांडर के साथ लड़ रहा होता है और यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होती है। बोरू उसके ऊपर हमले पर हमला कर रहा होता है, जानलेवा हमले कर रहा होता है और वो बोरू के हमलों का डिफेंस कर रहा होता है, उन्हें नाकाम बना देता है, उन्हें रोक रहा होता है। फिर वो बोरू के ऊपर हमले करता है और बोरू जो है वो भी उसके हमलों को नाकाम बना देता है और उसे पूरी तसल्ली देता है कि वो उससे बोरू से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन बोरू के पास तलवार होती है और उसके पास एक बहुत ही लंबे डंडे वाला कुल्हाड़ा होता है जो दूर से खड़े होकर ही वार करने के लिए काफ़ी होता है। तो ये दोनों की लड़ाई बहुत जानलेवा और बहुत ही घातक हमलों की बना पर होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाज़ंतीनी सिपाही खड़े होते हैं और बोरू का बाज़ंतीनी सिपाही दोस्त भी खड़ा होता है। और यहाँ पर जो बाज़ंतीनी शहज़ादी होती है वो ऊपरली मंजिल पर बैठकर और उसके कमांडर इस लड़ाई का बहुत ही मज़ा उठा रहे होते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। तो बोरू का दोस्त यहाँ पर जो है बोरू को ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहता है, बोरू तुम ये कर सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो, इसे मार सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम थोड़ा सा संभल कर चलो तो देखना ये किस तरह से तुम्हारे हथी चढ़ता है। बस तुम ध्यान दो इसके वार पर। ये सुनकर बोरू को जोश आता है और वो एकदम फिर से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। और उधर मलका बैठी देख रही होती है और कहती है कि बताओ क्या लगता है कौन जीतेगा। तो वहाँ पर बाज़ंतीनी कमांडर को जो है वो कहता है, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बोरू जो है मेरे सिपाही के आगे कमज़ोर पड़ रहा है और बहुत ही सुस्त है, इसे मेरा सिपाही एक लम्हे के अंदर ख़त्म कर देगा, देखते जाओ। तो यहाँ पर वो कहती है ऐसा नहीं होगा, आप खामोशी से देखो, आपके सिपाही को वो ख़त्म कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा।
और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाहुद्दीन ड्रामे को देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें सलाहुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि मलका के पास आया हुआ होता है, यानी कि जो कि पहले सलाहुद्दीन के साथ मोहब्बत करती थी। सलाहुद्दीन उसके पास आया हुआ होता है तो सलाहुद्दीन जो है उससे कहता है, देखो मैं तुम्हारे पास यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही अहम काम के लिए आया हूँ। तो वो कहती है, बताओ सलाहुद्दीन, कौन सी ऐसी वजह है जो तुम्हें इस तरह इस कदर झंझोड़ कर खींच कर मेरे पास लेकर आ गई है, बताओ ज़रा। तो सलाहुद्दीन कहता है, देखो मैं यहाँ पर अपने उन सिपाहियों को लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बगैर किसी कसूर के कैद में रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो कैद में रहें और कितना अरसा हो चुका है उन्हें आपकी कैद में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें आज़ाद कर दो। तो वो कहती है, सलाहुद्दीन ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना मैं ऐसा कभी करूँगी और ना ही कभी तुम ऐसा सोचना कि मैं उनको कैदियों को छोड़ दूँगी। कुबरो जो तुम्हारा भाई है उसने आकर मेरे किले के अंदर मेरे सिपाहियों को उसने मारा और मेरे कैदियों को यहाँ से फ़रार होने के लिए उनकी मदद की, उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी कि वो यहाँ से भाग जाए और मैं उसे जाने दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें उन्हें छुड़ाना है तो अपनी सारी की सारी फ़ौज को इकट्ठा करना होगा और आकर मेरे साथ भिड़ना होगा, मेरे साथ आकर लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो उन्हें तुम ले जाओगे, अगर ना जीत सके तो वो यहीं रहेंगे। अब आगे फ़ैसला तुम्हारा है। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाता है और वो सोचना शुरू कर देता है। काफ़ी देर सोचने के बाद सलाहुद्दीन कहता है, देखो मैं खून खराबा नहीं चाहता, मैं जितने आप उनके पैसे मांगोगी, जो उनका मुआवजा हुआ मैं दूंगा और उन्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा, लेकिन जंग नहीं। तो यहाँ पर वो कहती है, देखो सलाहुद्दीन, उसका मुआवजा सोने चांदी के सिक्कों से कई गुना बढ़कर होगा जो तुम कभी भी अदा नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वही करो और आकर मुझसे जंग करो। उधर दूसरी तरफ हमें बोरू को दिखाया जाता है जो कि मैदान जंग में आ चुका होता है और वहाँ पर जो है मलका बैठी होती है और उसके कमांडर और साथी भी बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर बोरू जो है वो एक बहुत ही ताकतवर बाज़ंतीनी कमांडर के साथ लड़ रहा होता है और यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होती है। बोरू उसके ऊपर हमले पर हमला कर रहा होता है, जानलेवा हमले कर रहा होता है और वो बोरू के हमलों का डिफेंस कर रहा होता है, उन्हें नाकाम बना देता है, उन्हें रोक रहा होता है। फिर वो बोरू के ऊपर हमले करता है और बोरू जो है वो भी उसके हमलों को नाकाम बना देता है और उसे पूरी तसल्ली देता है कि वो उससे बोरू से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन बोरू के पास तलवार होती है और उसके पास एक बहुत ही लंबे डंडे वाला कुल्हाड़ा होता है जो दूर से खड़े होकर ही वार करने के लिए काफ़ी होता है। तो ये दोनों की लड़ाई बहुत जानलेवा और बहुत ही घातक हमलों की बना पर होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाज़ंतीनी सिपाही खड़े होते हैं और बोरू का बाज़ंतीनी सिपाही दोस्त भी खड़ा होता है। और यहाँ पर जो बाज़ंतीनी शहज़ादी होती है वो ऊपरली मंजिल पर बैठकर और उसके कमांडर इस लड़ाई का बहुत ही मज़ा उठा रहे होते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। तो बोरू का दोस्त यहाँ पर जो है बोरू को ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहता है, बोरू
तुम ये कर सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो, इसे मार सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम थोड़ा सा संभल कर चलो तो देखना ये किस तरह से तुम्हारे हथी चढ़ता है। बस तुम ध्यान दो इसके वार पर। ये सुनकर बोरू को जोश आता है और वो एकदम फिर से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। और उधर मलका बैठी देख रही होती है और कहती है कि बताओ क्या लगता है कौन जीतेगा। तो वहाँ पर बाज़ंतीनी कमांडर को जो है वो कहता है मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बोरू जो है मेरे सिपाही के आगे कमज़ोर पड़ रहा है और बहुत ही सुस्त है। इसे मेरा सिपाही एक लम्हे के अंदर ख़त्म कर देगा, देखते जाओ। तो यहाँ पर वो कहती है ऐसा नहीं होगा, आप खामोशी से देखो, आपके सिपाही को वो ख़त्म कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाहुद्दीन ड्रामे को देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन ड्रामे की नई आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस रिव्यू की शुरुआत में हमें सलाहुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि मलका के पास आया हुआ होता है, यानी कि जो कि पहले सलाहुद्दीन के साथ मोहब्बत करती थी। सलाहुद्दीन उसके पास आया हुआ होता है तो सलाहुद्दीन जो है उससे कहता है देखो मैं तुम्हारे पास यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही अहम काम के लिए आया हूँ। तो वो कहती है बताओ सलाहुद्दीन कौन सी ऐसी वजह है जो तुम्हें इस तरह इस कदर झंझोड़ कर खींच कर मेरे पास लेकर आ गई है, बताओ ज़रा। तो सलाहुद्दीन कहता है देखो मैं यहाँ पर अपने उन सिपाहियों को लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बगैर किसी कसूर के कैद में रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो कैद में रहें और कितना अरसा हो चुका है उन्हें आपकी कैद में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें आज़ाद कर दो। तो वो कहती है सलाहुद्दीन ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना मैं ऐसा कभी करूँगी और ना ही कभी तुम ऐसा सोचना कि मैं उनको कैदियों को छोड़ दूँगी। कुबरो जो तुम्हारा भाई है उसने आकर मेरे किले के अंदर मेरे सिपाहियों को उसने मारा और मेरे कैदियों को यहाँ से फ़रार होने के लिए उनकी मदद की, उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी कि वो यहाँ से भाग जाए और मैं उसे जाने दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें उन्हें छुड़ाना है तो अपनी सारी की सारी फ़ौज को इकट्ठा करना होगा और आकर मेरे साथ भिड़ना होगा, मेरे साथ आकर लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो उन्हें तुम ले जाओगे, अगर ना जीत सके तो वो यहीं रहेंगे। अब आगे फ़ैसला तुम्हारा है। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाता है और वो सोचना शुरू कर देता है। काफ़ी देर सोचने के बाद सलाहुद्दीन कहता है देखो मैं खून खराबा नहीं चाहता, मैं जितने आप उनके पैसे मांगोगी, जो उनका मुआवजा हुआ मैं दूंगा और उन्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा, लेकिन जंग नहीं। तो यहाँ पर वो कहती है देखो सलाहुद्दीन उसका मुआवजा सोने चांदी के सिक्कों से कई गुना बढ़कर होगा जो तुम कभी भी अदा नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं जो कह रही हूँ वही करो और आकर मुझसे जंग करो। उधर दूसरी तरफ हमें बोरू को दिखाया जाता है जो कि मैदान जंग में आ चुका होता है और वहाँ पर जो है मलका बैठी होती है और उसके कमांडर और साथी भी बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर बोरू जो है वो एक बहुत ही ताकतवर बाज़ंतीनी कमांडर के साथ लड़ रहा होता है और यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होती है। बोरू उसके ऊपर हमले पर हमला कर रहा होता है, जानलेवा हमले कर रहा होता है और वो बोरू के हमलों का डिफेंस कर रहा होता है, उन्हें नाकाम बना देता है, उन्हें रोक रहा होता है। फिर
वो बोरू के ऊपर हमले करता है और बोरू जो है वो भी उसके हमलों को नाकाम बना देता है और उसे पूरी तसल्ली देता है कि वो उससे बोरू से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन बोरू के पास तलवार होती है और उसके पास एक बहुत ही लंबे डंडे वाला कुल्हाड़ा होता है जो दूर से खड़े होकर ही वार करने के लिए काफ़ी होता है। तो ये दोनों की लड़ाई बहुत जानलेवा और बहुत ही घातक हमलों की बना पर होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाज़ंतीनी सिपाही खड़े होते हैं और बोरू का बाज़ंतीनी सिपाही दोस्त भी खड़ा होता है और यहाँ पर जो बाज़ंतीनी शहज़ादी होती है वो ऊपरली मंजिल पर बैठकर और उसके कमांडर इस लड़ाई का बहुत ही मज़ा उठा रहे होते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। तो बोरू का दोस्त यहाँ पर जो है बोरू को ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहता है, बोरू तुम ये कर सकते हो, तुम इसे हरा सकते हो, इसे मार सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम थोड़ा सा संभल कर चलो तो देखना ये किस तरह से तुम्हारे हत्थी चढ़ता है, बस तुम ध्यान दो इसके वार पर। ये सुनकर बोरू को जोश आता है और वो एकदम फिर से उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। और उधर मलका बैठी देख रही होती है और कहती है कि बताओ क्या लगता है कौन जीतेगा। तो वहाँ पर बाज़ंतीनी कमांडर को जो है वो कहता है, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि बोरू जो है मेरे सिपाही के आगे कमज़ोर पड़ रहा है और बहुत ही सुस्त है, इसे मेरा सिपाही एक लम्हे के अंदर ख़त्म कर देगा, देखते जाओ। तो यहाँ पर वो कहती है ऐसा नहीं होगा, आप खामोशी से देखो, आपके सिपाही को वो ख़त्म कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस रिव्यू का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।